और वो अपने भाई के साथ ये मौजूद है और उनकी बड़ी सिस्टर जो उनसे हैं हमारी ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम कैसी सलाम। हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक अच्छा हैं? बेटा, पहले ही बताएं कि सफ़र कैसे गुजरा आपका? सर सफ़र अच्छा गुज़रा, सफ़र ठीक-ठीक अच्छा सर। गुजरा और भाई को भी सही एवन। सुबह कितने बजे जी चले थे आप सर, लोग? 4:30 4 4। बजे। हुँ, मैं वहाँ से मैं जब चलता हूँ ना तो मैं यहाँ से चलता हूँ लाहौर से 6:30 बजे की ट्रेन में और रात को पहुँचता हूँ 12 साढ़े 12, ठीक है? फिर 2 घंटे आराम करता हूँ और 3-4 बजे उठ के फिर सेशन के लिए रेडी हो जाता हूँ। आप लोगों को मैंने कहा था कि अब वापसी जब मैं आता हूँ ना पिंडी से लाहौर तो मैं वहाँ हुँ, से चलता हूँ 12:30 बजे। 12:05 बजे 12:30 चलती है, हुँ। चकाला से चलती है ना ट्रेन? नहीं, पिंडी पिंडी स्टेशन से चलती है, चकाला से। हाँ। चिकलाला तो यहाँ से जाते हुए रुक जाती है ना थोड़ी देर के लिए, उस टाइम उतरना होता है। वापसी पे पिंडी स्टेशन चलती है और यहाँ पर जैसे आप रात के 12:30 बजे चलते तो सुबह 4-5 बजे आप यहाँ होते हैं लाहौर में और 6 बजे आप मेरे पास होते हैं। आइंदा ये हुँ। चीज़ें मैं बाय ट्रेन बड़ा बेस्ट रहता है, ईज़ी रहता है और बड़ा बेहतर रहता है। अच्छा गुड़िया, ये बताएँ क्या कौन से टेस्ट की तैयारी करने आई हैं? सर मैं सीएसएस अटेम्प्ट करना है मैंने 2026 में, उसकी तैयारी के सीएसएस लिए। क्यों करना चाह रही हैं? सर मुझे पुलिस में जाना है और पुलिस में जाने के तो और भी बड़े रास्ते हैं कि आप ग्रेजुएशन आपने की हुई पावर है, पावर आप जो है सीएसएस सब करके मुझे पावर चाहिए। किसी बंदे पावर को में मारना है। जॉइन नहीं, बंदे को नहीं मारना, बस मुझे ये है कि अच्छा, जेएसपी अज़ान हो जाती है, ऑफिसर अज़ान के बाद क्या? बनना अच्छा, हम बात करें सीएसएस के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। है। जी सर। सबसे पहली बात बेटा कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सीएसएस के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट लेते हैं हुँ, कि हम सीएसएस कर रहे हैं इसलिए कि हमने पुलिस अफसर बनना है। हुँ, ये पॉइंट ज़रा क्लियर कर दूँ मैं उन तमाम लोगों को जिनके माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है। सीएसएस होता क्या है पहले से समझें। क्या सीएसएस के बाद आप उसी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, चले जाते हैं जिस पोस्ट का आप सोच रहे होते हैं? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? इसका आंसर है 99% नॉट। हुँ, होता क्या है समझिए बात। सीएसएस एक टेस्ट है जो कि 12 पेपर पे कंडक्ट होता है। आप उसमें से नंबर लेते हैं, ठीक है? 1200 में से देन 300 नंबर का आपका 300 का आपका इंटरव्यू होता है, 1500 हुँ, होते हैं। 1500 में अब 800 900 कितने में एग्रीगेट बनते हैं। देन एग्रीगेट बनता है, लिस्टें बनती है, देन आपको फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म में आप टॉप 10-20 नाम लिखते हैं कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, वापस में जाना चाहता हूँ, ये कैटेगरी। उसके बाद वहाँ की मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद अब आपने कहा है मैंने एसपी लगना है, हुँ, स्टेशन पुलिस अफसर। जी, आपने भी क्या एसपी लगना है। आपके नंबर है 900 और आपके नंबर है 1100। सीएसएस में 1500 से आपके बने 1100 और आपके बने 900। किसे रखेंगे वो? 1100 वाले को। 1100। अब 900 वाले को वो क्या कहेंगे, बेटा आप एसपी के लिए तो नहीं आ पा रही, वहाँ सीट्स फुल हो गई हैं। हाँ, वापडा में असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है। हाँ, सीयू गैस में असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है। हाँ, ट्रैफिक पुलिस में ये पोस्ट है, क्या आप वहाँ आना चाहती हैं? फिर अगर आप नहीं वहाँ पर जाना चाहते, तो फिर आपका सीएसएस पास तो होगा लेकिन आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। 60% बच्चे सीएसएस पास करने के बाद भी कोई जॉब हासिल नहीं कर पाते। अब बहुत कड़वी बातें बोलने लगा मैं। 60% लोग सीएसएस को पास करके भी कोई जॉब हासिल नहीं कर पाते क्योंकि सीएसएस तो पास हो गया उनसे, ठीक है? सीएसएस उनका पास हो गया। 1200 में से 600 वाला पास होता है। हुँ, आपने डी ग्रेड लिया, पास हो गया। इंटरव्यू में आपका 100 ले लिया, 150 ले लिया, पास हो गया। आपके टोटल बन गए नंबर 750, 800, 800 बन गए। 800 आपके बन गए, लिस्ट लगी, 800 वाले का नाम पता ही कोई नहीं है, एंड पे चला गया। सीटें सारी ऊपर फुल हो गई हैं। यानी वो बच्चा जब उसने सीएसएस पास किया होगा, पूरे घर में शोर मचाया होगा मैंने सीएसएस कर लिया पास, अब ये जॉब मिलेगी, चाहे एसपी ना हो तो कोई और जॉब ये मिलेगी। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि उसे कोई भी जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि सीट्स क्या हो गई हैं, हुँ, फुल हो गई हैं, तो वो कहेगा मैं सीएसएस पास करके भी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। आप समझिए ये बात। आपने ये बात मैंने हुँ, वैसे किसी और वीडियो में नहीं बताई अभी। जी, ये हमारा सेशन होने वाला है इसी साल अलहमरा में लाहौर में, और एक बहुत बड़ा सेशन सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है और इसमें ऑल ओवर दी पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाएगा। आप भी उसमें लाजमी आइएगा। ठीक तो है। उसमें वो 4 घंटे का सेशन होगा। उसमें सीएसएस की ए से लेकर जेड तक मैं वो इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ जिस इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग के बाद उस सेशन के अटेंड के बाद मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई एकेडमी के पास कोई क्लू रह जाएगा कि हम पैसे दे रहे हैं हमारे पैसे सीएसएस करो। लेकिन बस जब तक मैं जिंदा रह जाऊँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 अटैक हो चुके हैं। मेरे पास पिछले साल में मेरे ऊपर 2 अटैक हो चुके हैं ख़त्म करने के लिए, लेकिन मैं बच गया था। मेजर इनका टारगेट है कि ये सीएसएस वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है ये मैं मुकम्मल ना कर पाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। ये अभी तक तो यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं सीएसएस की वो बड़ी टेम्परेरी में डालता हूँ मैं, तो प्रॉपर बात पुट करता ही नहीं उसमें। हुँ, अगर ये मटेरियल जो मेरे पास है सीएसएस का जो मैंने मेहनत करके करता हूँ रोजाना
करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। अब जैसे देखो मेरी बात सुनो, यही बात ना आपको ठोकर खा के पता चलनी थी, है ना? अब एक बात में रखना, इतनी किताबें हैं 10, आप 10 पढ़ने बैठोगे ना आपको 10 महीने लगेंगे, लेकिन जिसने 10 हलवे की तरह समझी है ना, उसके पास आप 10 मिनट बैठोगे ना, वो 10 का कैलकुलेशन आपको बता देगा, आपके 10 महीने बच जाएंगे। मैं समझ आ रही है? 10 मंथ आपके क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं सीएसएस को हलवा बना दिया, क्या बना दिया, हलवा, आपके लिए मुश्किल है, इतना आसान मैंने सीएसएस को कर दिया कि जितना कि 8वीं क्लास के बच्चे भी कहेंगे अबे ये क्या चीज है यार। तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि हर बच्चे के लिए सीएसएस मामूली चीज बन जाएगी। ये नहीं होगा कि मेरे पास 6 लाख होंगे तो मैं तैयारी कर सकता हूँ सीएसएस की, अदरवाइज मैं तैयारी नहीं कर सकता भाई, क्योंकि एक एक टीचर 3-3 2-2 लाख चार्ज करता है। इंग्लिश का ऐसे तक समझाने का 1.5 लाख चार्ज होता है। सही है। समझ आ रही? अब पॉइंट समझ आया? जी। यानी कि इस तरह नहीं है। और अगर आपका ख्वाब पुलिस अफसर बनना है तो उसका दूसरा पैटर्न यानी कि हम पंजाब पुलिस के थ्रू सब इंस्पेक्टर जाएं, ठीक है, उसके बाद हम आगे अब अपग्रेडिंग होते हैं और सब इंस्पेक्टर जाके हम सीएसएस करें। उस समय क्या फायदा होगा, हमें कोटे सिस्टम मिल जाएगा, और कोटे में ये फायदा होगा सब इंस्पेक्टर जितने भी आपके साथ वाले होंगे 99% सीएसएस नहीं करते, सबकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं, वो सीएसएस की तरफ नहीं आते। फिर आप आउटसाइडर से कंपटीशन से बचोगे, यानी एक तो पब्लिक कंपटीशन है ना अभी इस टाइम आपका, पब्लिक से आप बच गए हो, अब आपके कंपटीशन है अपने डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट में रह के जीतना आसान है, क्योंकि डिपार्टमेंट में 80-90% लोग जो जॉब करते हैं वो ऑब्वियसली उस चीज को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते, क्योंकि जॉब तो आप भी कर रही होंगी, लेकिन आपका विजन वो होगा तो आप उसे कंटिन्यू कर लेंगे, बाकी लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सीएसएस के बाद सिर्फ एक मकसद है कि भाई मैंने पुलिस में अफसर बनना है, तो फिर सीएसएस मेरे ख्याल से आपका रास्ता होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि सीएसएस करें, फिर तो आप टॉप लिस्ट में आए, आप सीएसएस के लास्ट टाइम की मेरिट लिस्ट देखें आपके, भाई लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कुछ 1250 या 1300 नंबर वाला जो था वो पुलिस में अपर लेवल पे आया था, तो उतने आप ग्रेडिंग में देखो 300 नंबर का इंटरव्यू है, कितने का, 300 में से हम 250 भी ले सकते हैं, लेकिन आप सारा फोकस कहाँ डालते हो, 1200 पे, कहाँ डालते हो, 1200 पेपर पे, जो बोलना है उसमें 300 है, जो लिखना है उसमें 1200 है। अगर 300 में से 200 पे से भी ऊपर ले जाते हो, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा एग्रीगेट में। समझ आ रही मेरी बात, कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा एग्रीगेट के अंदर। तो सीएसएस के साथ साथ कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो, कि मैंने सीएसएस के इंटरव्यू को कैसे पास करना। अभी मैं थोड़ा ब्रेक करूंगा 5-10 मिनट, ठीक है, और